In exercise 5.4 on page number 65, you can read the question number 2 in your book. The question number 2 is saying 1 hour is made up of 60 minutes. That we all know, right? You can read in your book how many hours are there in 1500 minutes. देखो मैं एक पैटर्न आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो हमने कल किए थे, और उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी करने की कोशिश करेंगे. द क्वेश्चन नंबर 1 वाज सेइंग 5 पैसेंजर. क्वेश्चन नंबर 1 वाज सेइंग 5 ऑफिसर्स have to pay rupees 19,845. Then you have to tell one professor will pay how much. That was the question number 1. If we see the same pattern in question number 3, question number 3 में भी आप देखेंगे same pattern. वहाँ पर बोला गया है 4 students live in a flat and they pay 9,460. 4 students 9,460. Then one student will pay how much. That was the pattern. Now same pattern अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको देखने को मिलेगा. And that was the question number 4. There was a track. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, there was a track of 285 kilometer length, and in one day you can walk for 15 kilometers, right? Then this is saying one day you can walk for 15 kilometers. Then tell me how many days you will take to cover the track of 285 kilometers. तो हमने 3 तरह के क्वेश्चंस देखे थे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेम पैटर्न था. क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रोफेसर्स वर पेइंग 19,845 rupees. Then what was the cost for one professor, right? In question number 3, 4 students were paying 9,460 rupees. Then what was the cost for one student? In question number 4, in one day you can walk for 15 kilometers. Then how many days you will take for 285 kilometers? Same pattern we will follow in the question number 2. In question number 2 they are saying, अगर मैं question number 2 आपको बताऊं तो question number 2 आपसे कहता है in 1 hour there are 60 minutes. Then tell me in how many hours we will have 1500 minutes. How many hours we will have 1500 minutes, right? This is your question number 2. आप फिर से देखेंगे. Question number 4 was in one day you can walk for 15 kilometers, and how many days you will walk for 285 kilometer trek. Same pattern in question number 2. In 1 hour you have 60 minutes. Then tell in how many hours you have 15,000 minutes, right? हमें ये जानना है 1 hour में अगर 60 minutes होते हैं तो हमारे पास 15,000 minutes में कितने hours? Clock, right? There's a clock, and in this clock there are so in 1 hour means when the clock small hand or shorter hand moves from 12 to 12. In 1 hour अगर एक क्लॉक में जो छोटा वाला हैंड होता है वो 12 से और वापस घूमकर 12 पे आ जाता है,
तो हमारे पास 12 आवर हो जाते हैं, राइट। अगर इसी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक लार्जर हैंड भी होता है जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, और जब ये मिनट हैंड 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है तो वो 60 मिनट्स के बराबर हो जाता है। तो आपने देखा कि 1 राउंड दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। अगर स्मॉलर हैंड और शॉर्टर हैंड कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर, और लार्जर हैंड कंप्लीट कर रहा है तो 60 मिनट्स। सो अगर आप देखेंगे तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स के हो जाता है। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपके अभी ये सिलेबस में नहीं है, पूरा एक पीरियड लग जाएगा ये समझाने के लिए। लेकिन आपको बाई क्लॉक अगर समझाना है तो आप इतना काफी समझ सकते हैं कि एक हैंड जो शॉर्टर हैंड है, अगर वो अपना पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो 1 आवर हो जाता है। अगर बिगर हैंड 1 राउंड कंप्लीट करता है तो 60 मिनट हो जाता है। दोनों ने 1 राउंड कंप्लीट किया, इसलिए उन दोनों को इक्वल लिख दिया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, अब आपको बताना है कि चलो 1 आवर में तो 60 मिनट्स हो गए, लेकिन ये बताओ कि 15,000 मिनट्स कितने आवर्स में हो जाएंगे, कितने आवर्स में हो जाएंगे, ये बताना है। अभी समझ में आया सबको? अभी समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। जिनको समझ में आ गया जल्दी से वाई टाइप करेंगे, जिनको पहले समझ में नहीं आया था वो बच्चे बताएंगे जल्दी से, दैट यू अंडरस्टैंड कि 1 आवर में अगर 60 मिनट्स है तो बताइए 15,000 मिनट्स कितने आवर्स में होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स गिविंग the 1 hour is made up of 60 minutes, right? And to find how many hours, to find how many hours for 15,000 minutes, how many hours for 15,000 minutes, right? So the solution is division, और डिवीजन करने के लिए we had 15,000 divided by 60, right? 15,000 divided by 60, right? Now we will divide them. We don't know the table of 60. क्या हमें टेबल ऑफ 60 पता है? अच्छा, कितने बच्चे टेबल ऑफ 60 जानते हैं कि हम टेबल ऑफ 60 लिख सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। Can you write the table of 60? No, Pransu beta. Can you write the table of 6? Can you write the table of 6? Then you can write the table of 60. जल्दी से बताएंगे table of 6. 6, 12, 18, right? And then we have 24, and then we have 30, 36, 42, right? 48, and last जल्दी से बताएंगे आगे। वेरी गुड। 48 के बाद 54 एंड देन 60। और अब हम क्या करेंगे? एक जीरो लगा दें सबके साथ में। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and 0. Table of 60 is done. Now we can solve this question easily. Can we divide 1 by 60? No, we can't do that. Then we can divide 15 by 60. No, we can't do that. तो हमने दोनों जीरो यहाँ पर पुट कर दिए। Can you divide 150 by 60? Yes, we can divide 150 by 60 by 2 times. 162's are 120. Right? Now we will subtract and we will get 0,
3 and this 0 will become here. Okay, now how many times? 6 or 5? This will be 5 times and this will be 300. Now we will subtract and get 0, 0 and 0. Now tell me what is our answer? The 0, 0, 0 is our answer, remainder, or 25 question is our answer. जल्दी से बताएंगे बेटा. So in 1500 minutes there are only 25 hours. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स कैसे होते हैं वो मैंने अभी क्लॉक बना के आपको बताया था. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो बताइए 15,000 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे. देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एग्जांपल क्यों नहीं दिया, क्योंकि एग्जांपल्स मैं आपको कई दिन से दे रहा हूं. चॉकलेट्स वाले एग्जांपल देता हूं, काफी सारे एग्जांपल्स देता हूं, आप आराम से समझ लेते हैं. लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आपको विदाउट एग्जांपल समझना होगा, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी इंप्रूव होगी. अगर मैं हर बार एग्जांपल दूंगा आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी बेटा, है ना. थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया है. अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूं. बहुत ही इजी एग्जांपल है. देखो इसका एग्जांपल बहुत ही इजी है ना. इफ 1 चॉकलेट कम्स इन, अगर एक चॉकलेट 12 रुपीज की आती है. कितने रुपीज की आती है? 12 रुपीज की आती है ना. एक चॉकलेट कितनी रुपीज की आती है? 12 रुपीज की आती है. तो बताइए रुपीज 144 में कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर से. एक चॉकलेट 12 रुपीज की आती है और आपके पास 144 रुपीज है, तो आप कितनी चॉकलेट लेकर आ जाओगे? देखो एक बार फिर से समझो. आप गए मार्केट में, ठीक है, आप लोग कहां गए? मार्केट में गए. आपने बोला पापा जी मुझे क्या चाहिए? पापा ने बोला ठीक है, आपको क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए. तो पापा ने बोला ठीक है, ये लो 100 रुपए, यू गेट 100 रुपीज. आपको 100 रुपीज दे दिया आपके पापा ने कि ये लीजिए 100 रुपए, 100 रुपीज पकड़िए, आपको जो भी खरीदना है आप खरीद लाइए. ठीक है, अब आप मार्केट में गए, दुकान के पास गए, दुकानदार से बोला आपने कि भैया मुझे चॉकलेट दे दो. ठीक है, आपने क्या बोला? भैया मुझे चॉकलेट दे दो. दुकान वाले ने आपसे बोला कि बेटा एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज है. कितनी है? 10 रुपीज है. आपने अपनी पॉकेट में से 100 का नोट निकाला और आपने देखा कि आपके पास तो 100 रुपीज है. तो आप कितनी चॉकलेट लेकर आ जाओगे? तो कितनी चॉकलेट मिल सकती है आपको? 10 चॉकलेट्स मिल सकती हैं, है ना. वही यहां पर भी है कि अगर आपके पास एक चॉकलेट की कॉस्ट 60 रुपीज है, तो बताइए 1500 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट लेकर आ जाओगे? सेम तो है. देखो एक बार और फिर से समझो, एक बार और फिर से समझेंगे. बहुत ही इजी है ना. ये छोटा छोटा है, बहुत ही इजी है. मैंने इसका एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ये थोड़ा सा मेंटली डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को. नहीं तो आप हमेशा इस एग्जांपल पे डिपेंड कर जाओगे कि सर चॉकलेट वाला एग्जांपल देंगे तभी हमारी समझ में आएगा. देखो इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹5, एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो अगर आपके पास आपके पापा ने आपको 5 रुपीज दिए हैं, तो कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाओगे? जल्दी से बताओ, कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाओगे बेटा? आप सभी लोग चैट में बताएंगे कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी. अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज में कितनी चॉकलेट आ जाएंगी? सबका आंसर आना चाहिए. नहीं, अभी आंसर नहीं आया है. 5 से डिवाइड कर दो, सीधा 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 5 से इसको डिवाइड करेंगे. 5 1 जार 5, है ना. 5 1 जार 5 हो गया. फिर 5 को नीचे बुलाएंगे, 5 1 जार 5 एंड 5 1 जार 5. तो कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 1 1 1. कितनों का आंसर आया? 1 1 1. कितनों का आंसर आया? 1 1 1. वेरी गुड. अभी समझ में आया? छोटा सा एग्जांपल ले, ठीक है, छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं. अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट
5 रुपीज है ना। इस बार आपको मेंटल मैथमेटिक्स से डिवाइड करना है ना। एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो बताइए 50 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाएंगे? 50 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाएंगे? जल्दी से बताएं। देखो ये ना मेंटल कैपेबिलिटी है, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको मेंटली सॉल्व करना है। कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? 5 रुपीज की एक चॉकलेट है, अरे 5 से डिवाइड करो जल्दी से, 5 10s are 50। तो हम कितनी चॉकलेट्स लेकर आ गए? 50 चॉकलेट्स लेकर आ गए या 10 चॉकलेट्स लेकर आ गए? 10 चॉकलेट्स लेकर आ गए। वही तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि 1 आवर में आप 60 मिनट्स तक कर सकते हो, तो बताइए 15,000 मिनट्स में कितना आ जाएगा। अब मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, सेम एग्जांपल लेता हूं। अब आप बड़ी सी चॉकलेट लेने जा रहे हो मार्केट, है ना, आप एक बड़ी वाली चॉकलेट लेने जा रहे हो। दैट वन चॉकलेट कॉस्ट 60 रुपीज, वन चॉकलेट कॉस्ट 60 रुपीज। तो अभी बताइए 1500 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाओगे? 1500 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आ जाओगे? देखो बोर्ड को देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है आंसर, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है आंसर। अगर वन चॉकलेट पर 60 रुपीज आ रहे हैं, 60 रुपीज की एक चॉकलेट आ रही है, तो आप 1500 रुपीज में कितनी चॉकलेट लेकर आओगे? देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर क्या कह रहा है, 1 आवर में 60 मिनट्स। तो हाउ मेनी आवर्स विल वी हैव इन 1500 मिनट्स? तो हमने क्या किया, 1500 को 60 से डिवाइड कर दिया एंड वी हैव आवर आंसर 25। सेम क्वेश्चन तो है, सेम क्वेश्चन तो है, कोई अंतर है? बिल्कुल भी अंतर नहीं है। एंड आवर आंसर इज 25। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सर की बात को, जिनको समझ में नहीं आएगा सर को बता देंगे, है ना। देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, है ना, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। 1178 pair of socks have to be packed into a box, है ना, and 65 pair of socks can be packed in one box. Find the number of boxes required to pack them and number of pairs of socks left out. अब जैसे ही लेफ्ट आउट वर्ड आया, हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउट वर्ड को सर्कल करेंगे और उसके ऊपर डिवाइड का साइन बना देंगे। जल्दी से करेंगे आप लोग ये काम और टाइप करेंगे यस सर वी हैव डिड दिस, है ना। लेफ्ट आउट के ऊपर सर्कल बनाएंगे और उसके ऊपर डिवाइड का साइन बना देंगे, ठीक है। वी फाइंड रिमाइंडर, यस बेटा ये दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया है आप लोग। हाँ, लेफ्ट आउट जब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर हमें पता लगना चाहिए। देखो एक ही सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक डिवाइड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अलग अलग है। देखो इसमें एंड, देखो इसमें दो फ्रेज दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर और उसके बाद में एंड लिखा हुआ है और द नंबर ऑफ पेयर्स, है ना। इस एंड का मतलब है एक फ्रेज इधर है और एक फ्रेज इधर है, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। तो हम एक डिवाइड से दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेरा एक एग्जांपल है वो सुनना पड़ेगा, बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। मैं चॉकलेट और कैंडी वाला ही एग्जांपल लूंगा, आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही चॉकलेट की बात आती है आपका दिमाग थोड़ा अलग लेवल पर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं चॉकलेट एंड कैंडी, ओके। देखिए अगर हमारे पास 2000 पेयर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पे पेयर लिखा हुआ है, इस पेयर का मतलब है हमारे पास, अगर हमारे पास 1 पेयर है तो उसमें 1 चॉकलेट एंड 1 कैंडी है, राइट। पेयर ऑफ सॉक्सेस जानते हो आप लोग, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्सेस पढ़ते हो, तो आपके पास 1 पेयर ऑफ सॉक्स में लेफ्ट लेग का एक सॉक्स होता है और एक सॉक्स होता है राइट लेग का, समझ में आया। तो आप पेयर को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, पेयर को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। पेयर मैंने आपको समझा दिया है
कि एक पेयर ऑफ सॉक्स या एक पेयर ऑफ शूज में आपको एक लेफ्ट लेग का शूज होता है, एक राइट लेग का शूज होता है, या लेफ्ट लेग का आपको सॉक्स होता है, या फिर राइट लेग का एक सॉक्स होता है, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक पेयर में मैंने दोनों अलग अलग लिए हैं, यहां पर एक ही चीज होती है तो आपको वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने क्या किया, चॉकलेट और एक कैंडी ले ली, ठीक है। अब आपको 2000 पेयर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज पैक करने हैं, ठीक है। आपको छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, ऐसे पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। हर बॉक्स में आपको पेयर्स रखने हैं, लेकिन इसमें एक और चीज बोली है उसने कि एक बॉक्स में, ये हमारे पास 1 बॉक्स है, इस 1 बॉक्स में ओनली 20 पेयर्स ही आ सकते हैं, इस बॉक्स में ओनली 20 पेयर्स ही आ सकते हैं। तो बताइए ऐसे कितने बॉक्स बन जाएंगे कि 2000 पेयर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज आ जाएं। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मैं पूरा रफ कर देता हूं, ठीक है। पूरा रफ करने के बाद मैं आपको फिर से बताता हूं बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, देखो आप लोग बिल्कुल आंख बंद कर लो एक बार और फिर सर की बात सुनो। क्या कह रहा है ये, अगर आपके पास 2000 पेयर्स हैं ऑफ चॉकलेट एंड कैंडी, राइट, और एक बॉक्स में 20 पेयर्स आते हैं, तो इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा, इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ये क्या कह रहा है, आपके पास 2000 ऐसे 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 ये पेयर्स पड़े हुए हैं, ये पेयर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके पास पेयर्स हैं, है ना, आपके पास बहुत सारे पेयर्स हैं, ओके, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल लड्डू लेकर भी समझाऊंगा अभी, पहले आप ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारे आपके पास पेयर्स पड़े हुए हैं। अब यहां से आप अगर एक पेयर, कुछ पेयर्स को यूज करके एक बॉक्स बनाते हो, 1 बॉक्स, है ना, बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, पेयर्स रखे हुए हैं, उनमें से आप इस बॉक्स को बनाते हो, तो एक बॉक्स में कितने पेयर्स आ जाते हैं, 20 पेयर्स, मतलब इस बॉक्स में 20 पेयर्स आ गए। तो ऐसे कितने बॉक्स बन जाएंगे कि ये सारे कवर हो जाएं। अब लड्डू वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल है। यहां पे आप पेयर को भूल जाते हैं, है ना, आपको पेयर परेशान कर रहा होगा तो पेयर को भूल जाते हैं। बहुत ही इजीली करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास 2000 लड्डूज हैं, देखा दुकान पर इतने सारे लड्डू रखे रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे बोलते हो कि मुझे 1 kg लड्डू दे दो, तो वो एक छोटा सा बॉक्स लेकर आते हैं और उस बॉक्स में वो लड्डूज उठाकर रखने लगते हैं। यही करते हैं ना दुकान। अच्छा, जिनकी मिठाई की दुकान देखी है, मिठाई की दुकान कितने लोगों ने देखी है, देखो मुंह में पानी आया ही नहीं आया आपके में, आ गया पानी, ठीक है। तो अब अगर आप मिठाई की दुकान पर जाते हो तो आपने बहुत सारे लड्डू वहां रखे हुए देखे, ठीक है, लड्डू की दुकान रखी आपने, बहुत सारे लड्डू हैं, आपने क्या किया, उन भैया से बोला कि भैया मुझे आप लड्डू दे दो 1 kg। तो वो क्या करता है, उन लड्डुओं में से एक लड्डू उठाएगा, फिर बॉक्स में लगाएगा, फिर दूसरा वाला लड्डू उठाएगा, फिर बॉक्स में लगाएगा, ऐसे करके उसने बॉक्स बनाया। तो उसने देखा एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 20 लड्डूज आ रहे हैं, 20 लड्डूज आ रहे हैं एक बॉक्स में। तो आपने कहा भैया आपके पास कितने लड्डू हैं, भैया ने बोला मेरे पास 2000 लड्डू हैं। तो आपने बोला सारे लड्डू पैक कर दो, तो भैया ने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे बॉक्सेस बन जाएंगे, काफी सारे बॉक्सेस बन जाएंगे ना, काफी सारे बॉक्सेस बन जाएंगे। तो आप तो पढ़े हुए हो, आप तो भास्कर सर पे पढ़े हुए हो, आप तो 4th क्लास में पढ़े हुए हो, तो आप आराम से उनको बता दोगे कि जब भैया आपके पास 2000 बॉक्सेस लड्डूज हैं और एक बॉक्स में 20 लड्डू आ रहे हैं, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 से 2000 को डिवाइड कर देंगे, 20 से 2000 को डिवाइड कर देंगे और उन्हें बॉक्सेस बता देंगे कि भैया कितने बॉक्सेस बनेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0, 2 से 200, 100 टाइम्स, तो द आंसर इज 100। कितना आंसर आ गया, 100। अब भैया क्या बोलेंगे, अरे तुम तो इतने छोटे से हो और आपने मुझे बता दिया कितने बॉक्सेस बनेंगे। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ने के बाद में कहीं भी बेवकूफ ना बने,
क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपको 99 बॉक्सेस दे दिए तो आपके कितने लड्डू बेकार हो गए, कितने लड्डू आपको नहीं मिल पाए, जल्दी से बताएंगे। अगर भैया ने आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, हाँ बेटा आई गॉट योर आंसर, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती और भैया ने आपको 99 बॉक्सेस दे दिए तो आपके कितने लड्डू बेकार हो गए, कितने लड्डू बेकार होंगे? 20 लड्डू। अभी समझ में आया क्वेश्चन को? अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। द क्वेश्चन इज सेइंग, देखो एक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा है लेकिन हमने क्वेश्चन को अच्छे से किया, है ना। अब ये आप भूलोगे नहीं कि हमने क्या करना है, ठीक है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग 1 1 7 8 pairs of socks have to be packed in boxes. So given क्या है बेटा? given, जल्दी से बताएंगे given क्या है? total number of pairs of socks. Total number of pair of socks is total number of pairs of socks, है ना, SOCK are total number of pairs of socks are 1178, right? 1178. Now in next line, how many socks, pair of socks can be placed in one box? Next thing क्या रखिए? Number of socks in one box. Number of socks in one box are 65. How many? 65. और फाइंड क्या करना है हमें? हमें टू थिंग्स फाइंड करनी है ना। टू फाइंड, how many things we have to find? Two things. The number of boxes required, the number of boxes required, right? And next thing is the number of pairs of socks left out. The number of socks left out. Right? तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, जल्दी से बताएंगे। सॉल्यूशन इज डिवाइड। क्या है सॉल्यूशन? डिवीजन। जल्दी से हम डिवाइड कर लेंगे, एक बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा 1178 को 65 से। अच्छा, अभी किसी को डाउट तो नहीं है कि 65 की टेबल नहीं आती है? जल्दी बताएंगे 65 की टेबल किसी को नहीं आती है? आती है सबको 65 की टेबल? वेरी गुड। अब इनको डिवाइड करेंगे जल्दी से। अगर नहीं आती तो मैं टेबल बना दूंगा उधर, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेथड। देखो कर लेते हैं हम, 65 की टेबल बना लेते हैं। जल्दी से 65 की टेबल बनाएंगे। 60 + 5 is 65। 60 टेबल तो अभी बनाई थी। 60 की टेबल थी 12 18 24 30 36, राइट। 0 0 0 0 0 प्लस 5 की टेबल 5 10 15 20 25 30। Add them, 120 + 10 130, 180 + 15 195, next is 260, next is 325, next is 390। ओके, अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो क्या हम यहाँ डिवाइड कर पाएंगे 117 में? नहीं कर पाएंगे सर हम डिवाइड 117 में, क्योंकि 117 से तो सारे ही बड़े हैं। तो 1 टाइम हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 0 0 1 टाइम 65, राइट। 65 जल्दी से डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत कम रह गया बेटा। जल्दी से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे इनको जल्दी से। 65 को माइनस करेंगे 117 से, जल्दी माइनस करेंगे। 7 - 5 is 2, right, and 11 - 6 is 5,
राइट। अब हम किसको बुलाएंगे ऊपर से? 8 को बुला लेंगे। 5 5 8, हाउ मेनी टाइम्स? 6 8 टाइम्स जाएगा। 6 8s are, देखते हैं 8 5। नाउ if we multiply 65 by 8, here we have 8 5s are 40, 0 we write here and 4 is carry. If 8 6 are 48 plus 4 is 52. Now we will subtract them and we will get the 8 as remainder. Okay. Now and 18 as question. Listen very carefully. Here we have, the question is the number of boxes required. The number of boxes required is question and number of boxes left out. Left out matlab remainder. Left out means remainder. How many we have left out? 8. So the our answer is 8. यहाँ तक समझ में आ गया? Thank you and have a nice day. And question number 6 is in your homework. Thank you, beta.